सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। बट मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर लिनडोंग xiaoyan को ब्रेक थ्रू कराने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉन्ग फैमिली के वही 3 डीमन इनहेरिटर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग और सॉन्गजेंग इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे लिनडोंग अपने 4 युआन निर्वाणा रेलम में ब्रेक थ्रू भी करता है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी यहाँ पे सॉन्गजेंग यहाँ पे डीमन इनहेरिटेंस पावर का यूज करता है, जहाँ पे हम एक ऐसे बीस्ट को पाते हैं जो कि लिनडोंग के अटैक को डिवोर करके खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लिनडोंग यहाँ भाग रहा था और पीछे उसके ये जो बीस्ट था ये पड़ा हुआ था। लिनडोंग फील कर पा रहा था कि उसकी जो एनर्जी है उसे यहाँ पे ये डिवोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है, पर अगली बार ये जो बीस्ट था ये लिनडोंग को पलक झपकते ही अपने मुंह में भर लेता है और यहाँ एक जगह पे जाके रुक जाता है। पर हम देखते हैं कि लिनडोंग ने अपने स्पेयर को उसके मुंह में फंसा लिया था और यहाँ पे इतना शार्प स्पेयर अपने जबड़ों के अंदर फंसा होने की वजह से इस बीस्ट को पेन भी होता है। वो झटक के लिनडोंग को अपने मुंह से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लिनडोंग ये तो और तेजी से स्पेयर को उसके जबड़ों के बीच में धंसाने लगता है। पर तभी ये जो बीस्ट था ये एक झटके में ही लिनडोंग को उसके स्पेयर समेत अपने मुंह से बाहर फेंक देता है और लिनडोंग उस बीस्ट को ही घूरे जा रहा था कि तभी यहाँ पर सॉन्गजेंग भी आ जाता है। उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि लिनडोंग बिल्कुल सही सलामत है, तो वो यहाँ पे अपने पावर्स को और ज्यादा एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डिवोरिंग की ट्रू पावर क्या होती है। जिसके बाद वो हैंड साइन बनाता है और उसका ये जो बीस्ट था ये डिवोरिंग बीस्ट ये और ही टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी को रिलीज करता है, और जैसे कि यहाँ दूर मौजूद मो लिंग, सू तेंग और यहाँ अपना मार्टिन ये दोनों भी फील कर पाते हैं। सभी की नजरें उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे सेंग अपने उस डिवोरिंग बीस्ट के साथ मौजूद था। वो यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए अपने इस बीस्ट को ऑर्डर देता है और ये एक लंबी सांस में हर एक चीज को अपने अंदर डर्ट में ट्रांसफॉर्म करके उसे अपने अंदर डिवोर कर रहा था। और यहाँ इतनी गहरी ये सांस लेता है कि आसपास की चीजें धूल में बदलकर उसके मुंह में समाना शुरू कर देती हैं, जो देख के लिनडोंग अपनी अज़ोर ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इनकी मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब यहाँ पर ये जो बीस्ट था जो कि हर चीज को अपने अंदर अट्रैक्ट करते हुए डिवोर कर रहा था, यहाँ पे वो xiaoyan की बॉडी को भी अपने मुंह में खींचना शुरू कर देता है, जो देखकर लिनडोंग की तो यहाँ हालत खराब हो जाती है। वो यहाँ पे उस शील्ड को डीएक्टिवेट करते हुए सीधा xiaoyan की तरफ लपकता है। अभी यहाँ पर सॉन्ग यू और सॉन्ग वा सभी लोग आ जाते हैं और ये लोग भी इस बीस्ट के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या बात है, ये तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जेंग तो काफी ज्यादा खुश था, xiaoyan खींचा चला जा रहा था और लिनडोंग यहाँ खुद को बचाते हुए xiaoyan के करीब जा रहा था। मार्टिन, सू तेंग और मो लिंग इन्हें भी तकलीफ हो रही थी, पर तभी आसपास के जो कल्टीवेटर्स थे ये सभी भी इस सक्शन फोर्स के चलते खींचे चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम किंतियाल को देखते हैं जहाँ पर इसने एक बैरियर बनाकर अपने साथियों को प्रोटेक्ट किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ xiaoyan जो कि इस बीस्ट के बिल्कुल मुंह में समा चुका था कि तभी उसका हाथ लिनडोंग पकड़ लेता है, उसे बहुत तेजी से पुल करता है और काफी दूर उसे फेंक देता है, जिसके चलते वो यहाँ सक्शन फोर्स से तो बच जाता है लेकिन जमीन पे तेजी से गिरने लगता है। इसी दौरान सू तेंग और मो लिंग को लिनडोंग की फिक्र हो रही थी, पर तभी यहाँ पे हम मार्टिन को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल चेन के जरिए से xiaoyan को थाम लेता है और सेफली उसे उसकी जगह पे जाके बिठा देता है, जहाँ पर ये वापस से ब्रेक थ्रू का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मार्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो लिनडोंग की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि ये तूने क्या किया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉन्गजेंग होता है वो तो चैन की सांस लेता है और कहता है कि चलो फाइनली ये गेम ओवर तो हुआ। वो यहाँ पे अपनी आंखें बंद करके सुकून से हंस रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब फील होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बीस्ट अचानक से इसका मुंह ग्लो करता है। इसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, जैसे कि इसके अंदर ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला हो, जो देखकर सॉन्गजेंग कहता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी हम यहाँ इस बीस्ट के मुंह के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लिनडोंग ने एंशिएंट qiankun फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर लिया था। यहाँ पर इस फॉर्मेशन की जो एनर्जी रिलीज होती है ना, जिसके चलते इस बीस्ट को काफी ज्यादा पेन होता है। बेचारा अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था, ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा था, और दूर से यहाँ पे मार्टिन और सभी ये नजारा देख रहे थे। अब यहाँ पर लिनडोंग इस qiankun फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए अपनी आंखें खोलता है और अगले ही पल इस बीस्ट की जो स्कल वाला हिस्सा होता है उसे पूरी तरीके से फाड़ते हुए ये बाहर आता है। और यहाँ डिवाइन पावर नाम के एक टेक्निक का लिनडोंग यूज करता है, जहाँ पे हम उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल देखते हैं, जैसे कि वो लगातार एक्सपेंड किए जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है कि सू तेंग समेत सभी लोग उसके इस अटैक को देखकर हैरान थे। अब यहाँ पर लिनडोंग का ये जो डिवोरिंग पावर था, यानी कि ये जो ब्लैक होल था, ये इस बीस्ट से ही उसकी सारी पावर को अपने अंदर डिवोर कर रहा था और इसका ये बीस्ट धीरे धीरे करके नथिंगनेस
नथिंगनेस में बदलने लगता है और अगले ही पल पूरा का पूरा ये जो बीस्ट था इसे लिनडोंग के इस डिवोरिंग पावर ने यानी कि इस ब्लैक होल ने डिवोर कर लिया था, जो देख कर तो सॉन्ग जेंग के बिल्कुल छक्के छूट जाते। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, लो लेवल की डायनेस्टी का लड़का इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिनडोंग को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ से वो जो ब्लैक होल था वो भी गायब हो चुका था। अब यहाँ पे मार्टिन और बाकी सब लिनडोंग के लिए काफी ज्यादा खुश थे कि तभी यहाँ पे तेज बिजलियां कड़कती है और सभी की नजर अभी यहाँ पे शाओयान की तरफ जाती है जहाँ पर उसके ऊपर कड़ाकेदार बिजली गिरती है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और हमें पता चलता है कि अपना शाओयान 3-1 निर्वाणा रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है और काफी ज्यादा वो पहले से बेहतर भी लग रहा था। इसी दौरान हम लिनडोंग को देखते हैं जहाँ पर वो सॉन्ग जेंग और उसके साथियों से कहने लगता है कि वैसे ये जो डिवोरिंग पावर का टेस्ट है ना, ये इतना बुरा भी नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का तुमसे भिड़ने पहुंच चुका होता। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर जो सॉन्ग जेंग से मिर्ची लग जाती है, वो अपने स्पैर को इसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी सॉन्ग जेंग की यहाँ पे फिरकी लोगे। हाँ, यहाँ पे ये कहते साथ ही वो लिनडोंग की तरफ एक अटैक को चल देता है, जिसे देखते साथ ही लिनडोंग फुल किलिंग इंटेंट के साथ अपनी ग्रेट डेसोलेशन इम्प्रिजनिंग हेवंस हैंड नाम की टेक्निक का यूज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली आसमान का रंग बदलने लगता है और इस बार का ये जो उसका हेवनली हैंड अटैक था ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे लिनडोंग 4-1 निर्वाणा रेलम में ब्रेक थ्रू जो कर चुका था। इसे देखते साथ ही जो सॉन्ग जेंग है वो बिल्कुल भी कतराता नहीं। वो इमीडिएटली अपने बाकी के साथियों की जो शील्ड होती है उसे अपने पास सक्शन फोर्स से खींचते हुए इसका सामना करने चाहता है और वो लिनडोंग के इस पाम अटैक के आगे इस शील्ड को जैसे ही रखता है तो ये शील्ड भी उससे जाके कोलाइड करती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो सॉन्ग जेंग फील कर पा रहा था, जिससे उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन भी होने लगता है। पर वो फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब इसे पीछे हटना पड़ता है। इवन की यहाँ पे सॉन्ग जेंग भी अब यहाँ पे पैनिक करने लगता है कि तभी लिनडोंग अपनी ग्रेट डिवोरिंग पावर का यूज करता है और जैसे वो इस टेक्निक का यूज करता है जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा सा बीस्ट जमीन को चीरते हुए निकलता है और यहाँ सॉन्ग जेंग को अपने मुंह में भर के उसी रास्ते से वापस समा जाता है। यहाँ पर उसके जो बाकी के दो साथी वो हवा से ये नजारा देख रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सॉन्ग जेंग की ये हालत हो चुकी है। दूसरी तरफ इनके सामने काले कलर का फॉग छा चुका था जिसमें कि रेड कलर की एनर्जी भी रिलीज हो रही थी और इसके अंदर ही हम सॉन्ग जेंग को देखते हैं जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पे वो उसके अटैक के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बार बार नाकामयाब हो रहा था। देखकर उसके जो दोनों साथी थे वो कहने लगते हैं कि हमें इसकी हेल्प करनी होगी और वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं कि तभी मार्टिन कहता है कि चलो दोस्तों अब हमारी बारी है। अब यहाँ पे मार्टिन समेत शाओयान, सू तेंग, मू लिन तीनों मैदान में उतर पड़ते हैं। मार्टिन इमीडिएटली अपनी स्पिरिचुअल चेन के जरिए से सॉन्ग यू पे अटैक करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जो देख के सॉन्ग यू भी काफी ज्यादा हैरान था कि तभी अगले ही पल उसकी स्पिरिचुअल चेन बैकवर्ड से आते हुए उसके दोनों हाथों को जकड़ लेती है और हवा में उसकी बॉडी झूलने लगती है। मार्टिन बहुत कूल वे में उसके सामने उड़ते हुए आता है, स्माइल करता है और सीधा एक पाम अटैक उसकी चेस्ट पर लैंड करता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ मू लिन सॉन्ग वा के पीछे पड़ा था, वो उस पे 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करता है जिससे कि वो डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन बीच में यहाँ पे सू तेंग आकर अपनी स्पिरिट बीस्ट की सील को ओपन करती है जिससे वो बाहर आता है और घुमा के एक पंच सीधा सॉन्ग वा के फेस पे चढ़ता है और इतना सरप्राइज अटैक खाकर इसकी अकल ठिकाने आ चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ शाओयान फाइनल स्ट्राइक देने के लिए अपने स्टिक को बढ़ा करता है और सीधा इसके सिर पे दे मारता है जिससे सॉन्ग वा बहुत फुल स्पीड के साथ जमीन पे जा गिरता है। अब यहाँ पे हम लिनडोंग को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू डिवोरिंग किसे कहते हैं, कैसा लगता है कि जब तुम्हें कोई डिवोर करे तो कितना पेन होता है। इसके साथ ही लिनडोंग ने यहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और जैसे ही वो उसकी तरफ उसे लैंड करता है ना, तो यहाँ पर उसकी बॉडी जो है यानी कि सॉन्ग जेंग की बॉडी नथिंगनेस में बदलना शुरू कर देती है। यहाँ पर ये जो फॉग थी ये जैसे उसे पूरी तरीके से खाना शुरू कर देती है। यहाँ पर सॉन्ग जेंग का चेहरा देखने लायक था, जो खौफ जो डर इसकी आंखों में दिख रहा था वो देख के ना मजा ही आ जाता है। यहाँ पे सॉन्ग जेंग चिल्लाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी जो फोरहेड पर निर्वाणा सील थी वो यहाँ पे ग्लो करती है और अगले ही पल उसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है जिसके साथ ही उसकी सील लिनडोंग रख लेता है, स्माइल करते हुए कहता है कि चलो बढ़िया हार्वेस्ट हुई, अब इसकी पॉइंट के साथ हम लोग हेवनली रैंकिंग में जगह बना सकते हैं। यहाँ पे आसपास के लोग देखकर ये हैरान थे कि तभी एक बंदा कहने लगता है कि इतना पावरफुल कल्टीवेटर सॉन्ग जेंग भी लिनडोंग के आगे कुछ भी नहीं, यार ये लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब तो ये लोग हेवनली रैंकिंग में भी पहुंच चुके हैं। कि तभी मार्टिन, शाओयान, सू तेंग, मू लिन ये सभी लिनडोंग के पास आ जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ सॉन्ग जेंग की निर्वाणा सील के साथ लिनडोंग हेवनली रैंकिंग के 8वें पायदान पे पहुंच चुका है। सभी तरफ इसी के ही
चर्चे हो रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे किन तियान को देखते हैं जहाँ पर वो हाथों को बांध के खड़ा था और सोच रहा था कि ये वाकई में फाइनल राउंड तक भी पहुंच गया, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। इसे फिक्र हो रही थी क्योंकि इसने लिन डोंग को चैलेंज किया है और अब इसे अपनी साख तो बचानी पड़ेगी ना। कि तभी इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, यहाँ पर एक आवाज सभी को सुनाई देती है। जो ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगते हैं कि 3 दिन का दिया गया समय अब पूरा हो चुका है। जितने भी कॉम्पिटिटर्स जो कि सेकंड राउंड में जाने के लिए क्वालिफाइड है वो भी आज हमें मिल गए हैं, और जितने भी हेवनली रैंकिंग के टॉप 24 कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द खुद को तैयार कर ले क्योंकि आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन ग्लो करता है और ये लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या है। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि इसके जरिए से तुम लोग टेलीपोर्ट हो जाओगे और जो कि तुम्हें सीधा 100 डायनेस्टी माउंटेन पे ले जाएगा। हम देखते हैं कि लिन डोंग, मार्टिन, शाओयान सभी के पैरों के नीचे भी हम इस टेलीपोर्टेशन एरिया का फॉर्मेशन देख पाते हैं। किन तियान भी इस चीज के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसकी नजरें तो लिन डोंग पे टिकी हुई थी क्योंकि वहीं पर इन लोगों की ये एपिक बैटल होने वाली है। यहाँ पे हम लिन डोंग को देखते हैं जो कि मन में कहता है कि फाइनली जिस चीज के लिए मैं अब तक मेहनत करते हुए आ रहा हूँ वो अब शुरू होने वाला है। यहाँ पे हम मूलिन को देखते हैं जो कि सू तेंग से कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद लिन डोंग से ये दोनों शुक्रिया अदा करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। लिन डोंग यहाँ पे मार्टिन और शाओयान दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि सही मायने में मैं तुम दोनों के बिना यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाता। ये सुनकर तो शाओयान काफी ज्यादा खुश था कि तभी मार्टिन कहने लगता है कि देखा तुम्हें पता चला ना, तुम भी समझ गए ना कि लॉर्ड मार्टिन के एफर्ट से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। यहाँ पे मैं एज ऑलवेज मार्टिन का प्राउड नेचर देखते हैं और वो खुद पे काफी ज्यादा प्राउड भी कर रहा था कि तभी यहाँ पर सभी के फॉर्मेशन ग्लो करते हैं और एक एक करके ये सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिस्टीरियस सी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे जो गार्ड्स कहो या सोल्जर्स कहो, ये एक बंदे के सामने सिर झुका के बैठे हुए थे और ये लोग एक ही सुर में एक ही बात कहे जा रहे थे कि जो भी हमारे मास्टर का ऑर्डर होगा हम वही करेंगे, जहाँ पे भी आप हमें मूव करेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। रेड स्वान रीजन का जो नुकसान हुआ था हम उसे अकम्प्लिश भी करके रहेंगे। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये असल में वही मिस्टीरियस सा मास्टर मैन है जिसने की यहाँ पे लिन लिंगतियान को भी अपना सर्वेंट बना लिया था। अब यहाँ पे इन सभी की बात सुनकर वो कहने लगता है कि 100 डायनेस्टी माउंटेन की जो बैटल है ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और इसकी घंटी मेरे कानों में मुझे साफ सुनाई दे रही है। तभी वो अपने थ्रोन से उतरता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब शायद हमें भी अपनी चाल को चलना चाहिए, जिसके बाद इनकी मौत का आगाज हम करेंगे। कि तभी उनमें से एक कहने लगता है कि पर मास्टर जो डेथ स्पिरिट जनरल है वो मारे जा चुके हैं और अब उनकी पोजीशन का क्या। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा थोड़ा सीरियस हो जाता है, उससे गुस्सा आता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 100 डायनेस्टी वॉर माउंटेन के एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पे एक एक करके जितने भी 24 कैंडिडेट्स हैं वो सभी टेलीपोर्ट करके पहुंच जाते हैं। ये लोग बात कर रहे थे कि फाइनली ये 100 डायनेस्टी माउंटेन वॉर अब शुरू होने वाला है। कुछ लोग तो बात कर रहे थे कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और टॉप 5 में अपनी जगह तो जरूर बनाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किन तियान, होंगलिन और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और जैसे ये लोग आते हैं तो आसपास के लोग बातें कर रहे थे कि मुझे हैरानी होगी कि इस बार युआन गेट चैंपियंस के अलावा भी अगर कुछ लोगों को रिक्रूट करे। यहाँ पे किन तियान इस 100 डायनेस्टी माउंटेन को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो 100 डायनेस्टी माउंटेन जिसके बारे में इतना हमने सुना है। ऐसा कहना पड़ेगा जैसे इसके बारे में सुना था ये बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे लिन डोंग, शाओयान और बाकी सब आ जाते हैं। यहाँ पे किन तियान और बाकी सभी की नजर उन पे जाती है। सभी लोग बात कर रहे थे कि ये तो वही है ना लिन डोंग, ये भी यहाँ आ गया, आखिर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। मुझे तो लगता है कि इसने कोई चीटिंग की होगी। लिन डोंग और उसके साथ ही इनमें से किसी की बातों पे भी ध्यान नहीं देते, वो लोग चुपचाप अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं। कि तभी जैसे ही होंगलिन उन्हें अपने पास से गुजरता हुआ देखती है तो यहाँ पे वो किन तियान से कहने लगती है कि वैसे ये लड़का हमेशा तुम्हारे सारी उम्मीदों को तोड़कर तुमसे आगे निकल जाता है ना। किन तियान को ये बात काफी ज्यादा मिर्ची लगने वाली लगती है तो वो उसे कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो हमेशा यही लगता था कि इसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है और इसकी किस्मत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसी वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया है। जिसके बाद वो लिन डोंग की तरफ देखने लगता है और लिन डोंग के कानों में भी इसकी बातें पड़ रही थी और फिर वो कहने लगता है कि किसी की किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती और हमेशा काम नहीं आती है ना लिन डोंग। लिन डोंग ये सुन के रुक जाता है और यहाँ पे किन तियान उसे छेड़ते हुए कहने लगता है कि देखना चाहूंगा कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा कब तक साथ देती है। किस्मत के दम पे तुम माउंटेन टॉप तक तो पहुंच चुके हो, अब देखने वाली बात होगी कि तुम अपनी इस किस्मत को कब तक मेंटेन करके रख पाते हो। लिन डोंग उसकी तरफ पलटता नहीं और कहता है कि ब्रदर किन बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। जिसपे किन तियान कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कहते साथ ही किन तियान यहाँ से सीधा माउंटेन टॉप की तरफ रवाना हो जाता
जाता है, जिसके साथ पीछे पीछे होंगलिन और बाकी सब भी सीधा एंट्रेंस की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो देखते साथ ही लिनडोंग अपने साथियों से कहता है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, जिसपे सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने वाले थे कि तभी ऊपर इन्हें कुछ अजीब सा नजर आता है। एक गोल्डन कलर का ट्रांसपेरेंट बैरियर जैसे इनके ऊपर छाने लगता है और धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़े एरिया को अपने अंदर कवर कर लेता है। जो देखकर शाओयान, मार्टिन सभी लोग यहाँ पे डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर व्हाइट फॉग निकलने लगता है, जिसके बीच से एक बंदे का फिगर बनने लगता है। और तभी यहाँ पर एक बंदा हंसते हुए बाहर आता है और इन सभी से कहने लगता है कि सभी लोग इतना ज्यादा चौकन्ने होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, अगर हूँ भी तो भी मैं तुम्हें इस वक्त यहाँ मारने नहीं आया हूँ। और ये जो बैरियर तुम देख रहे हो ना, ये बस एक मामूली सा बैरियर है जो कि बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए बनाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन है। लिनडोंग इन्हें देखकर याद करने लगता है कि ये तो वही ओल्ड मैन है जिनसे कि हम उस एंशिएंट बैटल ग्राउंड में मिले थे। और यहाँ पे उस ओल्ड मैन ने कहा था कि इन लोगों को वैंगशियांग सिटी की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर की सुपर सेक्ट के लोग भी सर्कुलेशन में मौजूद है। और जाने से पहले इस ओल्ड मैन ने कहा था कि बच्चे, मैं तुम्हारा नाम निर्वाणा रैंकिंग में जरूर देखना चाहूंगा। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में लिनडोंग उस ओल्ड मैन को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो सीनियर ये आप हैं। जिसके बाद वो उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि सीनियर, क्या आपके पास मेरे लिए कोई गाइडेंस है? जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी दाढ़ी खुजाते हुए उसके पास आता है और कहने लगता है कि मेरा नाम वू दाओ है। जो सुनकर लिनडोंग की आंखें ब्राइट हो जाती हैं। और यहाँ पे मूरिन कहने लगता है कि ये तो एक एल्डर है दाओ सेक्ट के, और दाओ सेक्ट बाकी के 8 सुपर सेक्ट में से एक है। जिसपे सूतेंग बताने लगती है कि हाँ, बात तुम्हारी सही है, लेकिन दाओ सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जिसके पास ज्यादा मेंबर्स नहीं है, लेकिन हाँ, जितने भी मेंबर्स है ना, उनमें से हर एक सिंगल मेंबर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे लिनडोंग उसकी बात बहुत ही केयरफुली सुन रहा था कि तभी यहाँ पे जो वू दाओ है वो बताने लगता है कि तुम जो मेरे इस फिगर को देख रहे हो, ये बस मेरा एक क्लोन है और मैं अपने क्लोन फॉर्म में तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ, बस एक सिंपल सा तुमसे सवाल करने। और फिर वो लिनडोंग के करीब जाकर उससे कहता है कि लिनडोंग, 100 डायनेस्टी वॉर के बाद हमारे दाओ सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर लिनडोंग काफी ज्यादा हैरान था। सभी लोग लिनडोंग के लिए काफी ज्यादा खुश थे कि तभी एल्डर बताने लगते हैं, हालांकि मैं तुम्हें बता दूं, हमारा जो दाओ सेक्ट है ये बाकी के 8 सुपर सेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे साथ तो तुम्हारा फ्यूचर ज्यादा बेहतर हो सकता है और ज्यादा ब्राइट हो सकता है। अगर बात करूँ मैं बाकी सेक्ट की तो उनकी तुलना में। लिनडोंग यहाँ पे शांत हो जाता है, थोड़ी देर सोचता है और यहाँ पे एल्डर दाओ भी उसी की तरफ देखे जा रहे थे कि तभी लिनडोंग उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, आपके इस फेवर के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो डिसीजन है ये बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं ऐसे वक्त पे ये डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर मेरी कंडीशन को समझेंगे। यहाँ पे जो एल्डर थे वो कहने लगते हैं कि वाकई में तुम बहुत कमाल के हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई फिर भी तुमने धीरज रखा, कुछ भी एक्ट करने से पहले तुमने प्लानिंग किया, वाह क्या बात है, मैं तुम्हारे कैरेक्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। ठीक है बच्चे, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो, अपना नफा नुकसान सोचने का तुम्हें पूरा हक है और मुझे पूरा यकीन है कि एंड में तुम सही डिसीजन लोगे। ये कहते साथ ही यहाँ से उनका फिगर पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। साथ ही जो बैरियर यहाँ पे एल्डर वू दाओ ने लगाया था वो भी धीरे धीरे उनके साथ गायब होने लगता है। अब यहाँ पे उनके जाते साथ ही सूतेंग कहती है कि किसने सोचा था कि 100 डायनेस्टी वॉर खत्म होने से पहले ही ब्रदर लिनडोंग को एक सुपर सेक्ट की तरफ से ऑफर आएगा। इससे पता चलता है कि वाकई में आपकी चर्चे बहुत दूर दूर तक हो रहे हैं। अब यहाँ पर लिनडोंग इस पे कोई रिएक्ट नहीं करता और सभी को लेकर आगे रवाना हो जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर जो 100 डायनेस्टी माउंटेन पीक है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े रॉक्स भी थे जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे और साथ ही हमें बैटल एरिना का भी सीन दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था और लिनडोंग, शाओयान, मार्टिन ये सभी लोग भी यहाँ पे एंटर होते हैं। वो लोग भी आसपास के एरिया को जब देखते हैं तो लिनडोंग भी कंफ्यूज होकर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है, यहाँ पे कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा सिवाय सारे कंपेटिटर्स के। अब यहाँ पे वो बात खत्म ही कर पा रहा था कि तभी यहाँ पे तेज गोल्डन रोशनी सभी पे पड़ती है और एक एक्सट्रीम प्रेशर को ये सभी फील कर पा रहे थे। यहाँ पे हम किंतियान को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग प्रेशर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो 8 बड़े बड़े स्टोन्स थे जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे, अचानक से इनमें गोल्डन कलर के फिगर्स नजर आने लगते हैं और ये लोग जैसे ही आते हैं ये लोग अपनी पावर की ऑरा को भी बिखेरने लगते हैं, जिसे सभी फील करके समझ आते हैं कि ये सुपर सेक्ट के एल्डर्स हैं। मार्टिन देखकर कहने लगता है कि वाकई में इनकी पावर जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। कि तभी यहाँ पर उनमें से एक एल्डर उठता है, आगे आता है और यहाँ पे सभी से कहने लगता है कि जितने भी लोगों ने आज यहाँ पर अपने कदम रखे हैं ये सभी लोग निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के एलाइट्स हैं और जिस रैंकिंग
रैंकिंग को आप सभी ने यहाँ अचीव किया है, ये आप सभी के लेवल के इम्पोर्टेंस को डिटरमाइन करेगा, जो कि आप सभी लोग यहाँ मौजूद सुपर सेक्ट से रिसीव करोगे। लेकिन जो टॉप 3 फाइनलिस्ट होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपने पसंद का सेक्ट चुन सकते हैं। लेकिन पास्ट के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी इस निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग का विनर होगा यानी कि चैंपियन होगा वो युआन गेट को ज्वाइन करेगा, यानी कि हमारे युआन गेट को ज्वाइन करेगा। यहाँ पे हम एल्डर वू दाओ को देखते हैं जो कि उसी की तरफ देखा जा रहा था और यहाँ पे ये एल्डर आगे बताने लगता है कि हमारा जो युआन गेट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और एक बार तुमने युआन गेट को ज्वाइन कर लिया ना तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज के बहुत बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे। सो होमीज आज का ये एपिसोड तो यही पे एंड होता है और अब नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि 100 डायनेस्टी माउंटेन बैटल शुरू होगा जिसमें कि हमें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। सो होमीज इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स और 500 कमेंट्स और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।